सो कैसी लगी आपको? आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी ये सोसाइटी। चलिए चलते हैं, जानते हैं इस सोसाइटी को थोड़ा और डिटेल के अंदर। आइए। ये है हमारा आशियाना अनमोल किड सेंट्रिक होम्स और ये है उसका मॉडल। अभी हम स्वागत करते हैं मिस्टर मनीष का, जो यहाँ पर रिलेशनशिप मैनेजर हैं और काफ़ी समय से आशियाना अनमोल के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो हमें बताने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और। मनीष जी, स्वागत आपका हमारे चैनल एंड्रा में। मनीष जी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं थोड़ा आशियाना अनमोल के बारे में डिटेल में। क्या है आशियाना अनमोल, किस थीम पे आया है और कितने टावर हैं, क्या साइजेस हैं, क्या प्राइसिंग है, क्यों उनको यहाँ पर आशियाना अनमोल एज ए रेजिडेंशियल सोसाइटी में घर लेना चाहिए? ओके, तो सर जैसा आप पूछ रहे हैं, सर आशियाना अनमोल हमेशा थीम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये अपनी सीनियर लिविंग में काफ़ी फेमस है, कंफर्ट होम। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है किड सेंट्रिक होम्स। तो एनसीआर का सबसे पहला हमारा प्रोजेक्ट है ये किड सेंट्रिक होम्स को लेकर के, और पहला ही प्रोजेक्ट है आशियाना का एनसीआर के अंदर। तो मैं आपसे बात करूँ अगर क्लस्टर की, तो हमारा जो लैंड बैंक है वो 13.33 एकड़ का है, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ 13 यूनिट्स आएंगे। हमने फेज 1 के अंदर 5 टावर डिलीवर किए थे जो G+14 थे। 4 कोर यूनिट था, हर फ्लोर पे 4 यूनिट थे और हर टावर में 2 लिफ्ट्स थी। दोनों लिफ्ट ही मॉड्यूलर थी। और जैसे फेज 2 की मैं बात करूँ, हम फेज 2 के अंदर 3 टावर लेकर के आए हैं फेज 2 के अंदर, B6, B7, B8, जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन है 4, जिसके अंदर सबसे पहला है 2 BHK जो कि 1205 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK जो कि 1527 स्क्वायर फीट का है, अगेन 3 BHK जो 1776 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK विद स्टाफ विच इज 1884 स्क्वायर फीट। ये आपने जो बताया कि ऑलरेडी आप फेज 1 डिलीवर कर चुके हैं। हाँ, तो ये जब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, तो कौन से ईयर में शुरू हुआ था ये? सर ये हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था सन 2016 के अंदर और हमने डिलीवर कर दिया था सन 2019 के अंदर। ओके, सो इट टुक 3 years टू डिलीवर द प्रोजेक्ट। यस सर। सो टोटल 5, इसमें टोटल कितने फ्लैट्स थे? सर टोटल नंबर ऑफ फ्लैट 300 यूनिट थे इसके अंदर फ्लैट्स की। ओके, 300 यूनिट्स आपने ऑलरेडी डिलीवर कर दी हैं। एंड फैमिली शिफ्ट हो गई है? सर मोर देन 250 फैमिलीज आर रिजाइडिंग ओवर हियर करेंटली सर। ओके, ग्रेट। और अभी जो आप 3 टावर लेके आए हैं उसमें टोटल कितने फ्लैट्स लेके आए हैं? सर टोटल नंबर ऑफ 180 यूनिट्स। 180 यूनिट्स। तो yes. अभी उसमें कुछ सोल्ड आउट हो गया या कुछ? सर काफी कुछ सोल्ड आउट हो गया है। ओके, यस। सो अभी कहते हैं इसका कोई, सर कहते हैं कुछ हम देख सकते हैं सैंपल फ्लैट कहीं पर कुछ? हाँ जी सर, हमारे पास सैंपल फ्लैट रेडी है, आइए हम सैंपल फ्लैट देखते हैं। सो सर दिस इज अवर सैंपल फ्लैट। ये फॉयर है सर। एंटर करते सर लेफ्ट के अंदर हमारा पहला बेडरूम आता है सर। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम सर। ओके, विद अटैच वॉशरूम सर। विद अटैच वॉशरूम। सो बालकनी भी अटैच रहेगी? बालकनी अटैच है सर विद लिविंग एंड डाइनिंग के साथ, यहीं से ही सर। ओके, सो सर दिस इज अवर लिविंग डाइनिंग एरिया सर। सो सर दिस इज अ मॉडर्न लेआउट सर। एल शेप के अंदर हमारे को लिविंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस मिलता है। दोनों स्पेस का एक सेग्रीगेशन हो जाता है तो अच्छा यूटिलाइज हो जाता है सर। आई मीन लुकिंग ग्रेट। तो इसके साथ एक बालकनी भी अटैच है तो वो और अच्छा लुक दे रही है बिल्कुल जो है सर। घर को। सो सर कम आई विल शो यू द बालकनी एज वेल सर। ओके, सो सर दिस इज अवर बालकनी सर। ये सर अभी ग्रीन स्पेस क्या क्रिएट कर रखा है यहाँ पर? सर दिस इज फॉर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस कि आपको कैसा दिखेगा। अच्छा, सो बेसिकली जो है कहते हैं somebody who is living here, तो उसको बेसिकली क्या ग्रीनरी दिखने वाली है सामने, वो यहाँ पर आपने दिखा रखी है। ओके, सो बालकनी भी काफी ह्यूज है, वाइड बालकनी है काफी। सो बालकनी जो है हमारे फर्स्ट रूम से और लिविंग रूम से दोनों से अटैच है। अटैच्ड है। हमारे को डक्टिंग हुई भी मिलती है और एसी के स्टैंड्स लगे हुए मिलते हैं सर। ओके, और सारे ग्लासेस आपके ये यूपीवीसी रहेंगे सर। यूपीवीसी ग्लासेस रहेंगे, राइट। सो अपना यहाँ डाइनिंग हो जाएगा, एल शेप जो है कहते हैं लिविंग रूम है। बिल्कुल लिविंग हो गया और उसके सामने ये किचन है। बिल्कुल सर, एल शेप का मॉड्यूलर किचन मिलता है सर। इसके अंदर हमें हिटैक का मॉड्यूलर किचन रहेगा। ओके, बिलो कैबिनेट एंड अपर कैबिनेट दोनों ही रहेंगे। फाइबर की चिमनी रहेगी। और हमारे पास जैगुआर एंड कोलर फिटिंग रहेगी। सो सारे ही ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपने यूज कर रखे हैं। एज कहते हैं जो भी बेसिकली जो है लग्जरी एमिनिटीज रहती हैं वो मेंटेन करी हुई है। या ट्रू सर। ओके, तो सर दिस इज कॉमन वॉशरूम और सेकंड बेडरूम के बिल्कुल सामने। ओके, सो पाउडर रूम हमें से कह सकते हैं। बिल्कुल सर। ओके, तो सर सारे ही वॉशरूम हमारे को एक बहुत हैंडसम साइज के मिलेंगे। अगेन सेकंड रूम सर।
डेडिकेटेड टू किड्स रूम, तो एक काफ़ी एफिशिएंट रूम मिलता है आपको इसके लिए। ओके, सो 3 BHK के अंदर ये 2+ स्टडी रहेगा या फिर कहते हैं 3 BHK के अंदर प्रॉपर 3 BHK? इट्स अ प्रॉपर 3 BHK। इट्स अ प्रॉपर 3 BHK, बट हमने इसको एक किड्स रूम में क्रिएट किया हुआ है। ओके, जैसे कि नेम सजेस्ट किड्स सेंट्रिक होम। ओके, ग्रेट। सो अगेन सर, किड्स रूम की बालकनी वाज आल्सो अटैच्ड विद द मास्टर बेडरूम। तो सर यहाँ पर एक हमारे पास एक छोटा सा स्पेस होता है जो हमारा सीजनल चेंज के लिए हमारे को जरूरत होती है, तो एक कैविटी मिलती है हमें यहाँ। ओके, सो यहाँ तो सेम मास्टर बेडरूम के अंदर भी मिलती है ये हमें कैविटी सर। ओके, सो मतलब कैविटीज बेसिकली पूरी आप बना के दे रहे हैं ताकि स्पेस जो है कहते हैं आपका खराब ना हो, रूम का स्पेस खराब ना हो। ये बहुत अच्छी बात है कि रूम के अंदर जितनी भी कैविटीज हैं आपको बना के दी जा रही हैं ताकि आप जब रूम को डेवलप करें तो आपका वो स्पेस खराब ना हो अलमीरास को एक्स्ट्रा स्पेस लेने के लिए। ट्रू सर। ओके, सो बट बाथरूम भी जो है सब में अटैच्ड वॉशरूम है। इसके अंदर हमारे को ग्लास पार्टीशन भी मिलता है और रेंज शावर भी मिलता है। ओके, ग्रेट। सो अब मतलब यहाँ से अगर मैं देखूं तो एक बहुत अच्छा जो है कहते हैं लुक दे रहा है घर को। सो यहाँ पर भी अगेन बालकनी अटैच है। सो बालकनी मोस्टली जो है कहते हैं सभी में अटैच है ही मतलब आपका जो है, अगर मैं मास्टर बेडरूम की बात करूं, लिविंग रूम की बात करूं या फिर किड्स रूम की या फिर जो आपका फर्स्ट बेडरूम था, तो सबके साथ बालकनी आपको पूरी मिल रही है और बालकनी भी ह्यूज बालकनी। सो सर क्या साइज है इसका, इस सैंपल फ्लैट का साइज क्या है? सर 1527 स्क्वायर फीट सर। ओके, 1527 स्क्वायर फीट का जो ये साइज है मुझे तो बहुत ह्यूज लग रहा है। काफी अच्छा साइज जो है कहते हैं मेंटेन करा गया है और लोडिंग भी मुझे लग रहा है काफी कम ली गई है कंपेयर टू अदर। तभी जो है आप देख रहे हो कि इतना स्पेशियस बेसिकली लग रहा है आपको और काफी अच्छा स्पेस निकल के आया है। काफी एफिशिएंट लेआउट है सर, हमारे जितने भी लेआउट देखेंगे एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकल के आती है इसकी। ओके, सो इससे बड़ा लेआउट, इससे बड़ा साइज भी आपके पास? सर ये हमारा स्टार्टिंग साइज ऑफ 3 BHK है जो भी हमने देखा है। इसके अंदर हमारे पास 2 साइजेस और हैं अबव, 1776 और 1884 सर, जिसका एक्सपीरियंस हम लेआउट पे करते हैं। राइट। सो 3 BHK एंड 2 BHK दोनों साइजेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। और ये जो सैंपल फ्लैट अभी आपने देखा ये 1527 स्क्वायर फीट के अंदर बिल्टअप कर रखा है और काफ़ी अच्छा स्पेस निकाला गया है। अगर मैं यहाँ पर अभी खड़ा हूँ, डाइनिंग इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द किचन, लिविंग रूम, मतलब बेसिकली जो है कहते हैं बहुत ही अच्छा और सुंदर घर आपको यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप अपने लिए कोई एक ऐसा घर देख रहे हैं जो बच्चों और आपके लिए बहुत सेफ हो, क्लीन हो और एक फुल ऑफ एक्टिविटी हो, तो आई थिंक ये जो है कहते हैं आशियाना अनमोल इस कुड बी वन ऑफ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। आइए चलते हैं, देखते हैं बाहर हमें क्या क्या एमिनिटीज मिलने वाली हैं और बच्चों के लिए और बड़ों के लिए इसमें क्या होने वाला है। चलिए चलते हैं। Sure. थैंक यू सो मच, आपने प्रोजेक्ट को इतना ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा। आपने जो बातें बताई आशियाना अनमोल के बारे में बहुत ही खूबसूरत थी। तो अब हम आ गए हैं बाहर। अब मुझे थोड़ा ये बताइए कि मैंने इस सोसाइटी के अंदर स्पेशली देखा है कि जो सिग्नेचर ग्लोबल या सेंटर पार्क फ्लावर वैली से बात करूँ, बहुत डिफरेंट यूनिकनेस लेके आए हैं आप। क्या क्या ऐसा है जो यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं? एक छोटी सी बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो हमारा ग्लोब है। कई लोगों को ना आइडिया नहीं है, आज तक ये पूछते हैं कि साउथ ऑफ अमेरिका एक्चुअल में है कहाँ। ओके। जैसे बच्चों को कई दिक्कत आती है कि बचपन में उनको आइडिया नहीं होता, जो टाइमली बच्चों को मालूम होना चाहिए। जैसे हमने एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे ग्लोब प्लेस कर रखा है, बच्चों को टाइमली मालूम होना चाहिए कौन सी कंट्री की लोकेशन कहाँ पर लोकेटेड है, बिल्कुल टाइम के हिसाब से। इवन कई बार ये होता है कि एल्डर्स को भी नहीं मालूम होता है। इसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह की गई है जिसके अंदर ये होता है कि हाँ, एडल्ट्स और बच्चों को टाइमली मालूम पड़ जाता है। खेल के अंदर बच्चों को पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। सो बेसिकली जो है कहते हैं यहाँ पर मैप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है ताकि वर्ल्ड में बेसिकली कहाँ पर कौन सी कंट्रीज हैं, कौन सा पैसिफिक है, वो यहाँ पर एक बेसिकली लर्निंग में ही, किड्स लर्निंग के अंदर ही इन्वॉल्व कर दिया गया है। ट्रू। ओके, वेरी गुड सर।
So I think army and then this Globe. very unique concept which Ashiana Anmol has bring in the society. मेरे को मैंने और भी बहुत सारी सोसाइटीज़ देखी हैं, लेकिन मुझे ये ऐसा लर्निंग सोसाइटी जो है मुझे कहीं नहीं देखने को मिली। तो मुझे लगता है कहते हैं कि आई एम श्योर, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि आगे आने वाले टाइम में बच्चों के लिए और क्या मिलने वाला है। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि मुझे थोड़ा सा और ये भी बताइए कि बड़ों के लिए, क्योंकि खाली बच्चे ही नहीं रहने वाले यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, बड़ों के लिए भी क्या होगा। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ओके सो सर, दिस इज़ अवर एम्फी थिएटर सर। ओके अगेन लॉन विद द वाटर बॉडी। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली 26 अगस्त को ओके यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था। रिटायर RR रेजिमेंट के जनरल है जिन्होंने यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग की थी। ओके और सर सारे किड्स की अगर मैं बात करूँ, दे वॉज अलाइंड लाइक अ प्रोटोकॉल। तो बच्चों को आपको ऐसे कैंपस के अंदर एक अथॉरिटी भी टाइम से पहले पता लग जाती है कि क्या होता है, जिसमें बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप होती है टाइमली। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मतलब ये इतना बड़ा पार्क विद एम्पी थिएटर और टाइम टू टाइम जितने भी, मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे 26 जनवरी को आपने एक फ्लैग होस्टिंग करी यहाँ पर, सो मे बी जितने भी आने वाले फेस्टिवल्स होंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ आप करते रहते होगे। यस सर, अभी बसंत पंचमी पे भी हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ था सिंगिंग का भी। और हमारे ऊपर जहाँ लर्निंग हब के ऊपर ओपन थिएटर है, वहाँ पर पूजा भी हुई थी। ओके तो काफ़ी रेजिडेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व थे साथी के अंदर। तो और सेम डे सर 12 फैमिली भी शिफ्ट हुई थी हमारे यहाँ। ओके, वेरी गुड। सो टोटल जो है फेस 1 के अंदर कितने फ्लैट्स आपने डिलीवर करे थे? सर टोटल नंबर ऑफ 300 यूनिट्स थे फेस 1 के अंदर। अगर मैं करंटली आपसे बात करूँ तो 250 प्लस फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं। ओके, 250 फैमिलीज आर ऑलरेडी लिविंग इन दिस प्लेस। सर, सो ये तो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सर, आप एक बार आइडिया देखें, यहाँ पे आइडिया लग रहा है आपको कितने कपड़े सूख रहे हैं सर, उसी से आइडिया लग जाए। ग्रेट, मतलब 250 फैमिली यहाँ पर। आप कोई अगर मुझसे बोले कि सोना अब दूर है तो भाई अब मत बोलो, क्योंकि 250 फैमिली तो खाली आशियाना अनमोल में रह रही है। तो और भी बाकी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्ट क्या, मैं ये कह रहा हूँ, कहते हैं कि गुड़गांव की तरह ही मूवमेंट है यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, 250 फैमिली ऑलरेडी शिफ्टेड हो गई हैं। पेट फ्रेंडली है, किड्स लर्निंग है, और अडल्ट्स के लिए भी जो है कहते हैं स्पोर्ट्स में भी जो है क्रिकेट पिच जो है हो गई आपकी यहाँ पे, टेनिस कोर्ट हो गया, बैडमिंटन हो गया, बिरलेट हो गया, पूल हो गया, जैसा कि हमने अभी देखा क्लब के अंदर। राइट सर, मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। ये हमारा आउटर फसाड है सर। 2019 में हमने इसकी डिलीवर दी थी सर। ओके, तो इस डिलीवरी से लेकर के अब तक सर बिल्डिंग हर तरीके का टेम्परेचर देख चुकी है। ठीक है। हमारी बिल्डिंग में कोई क्रैक नहीं है, और जब से हमने डिलीवर कर रखी है कोई रीपेंट नहीं है। आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी इससे आइडिया होगा। आई मीन सुंदर तो बहुत लग रही है, मतलब कलरफुल बिल्डिंग है। और जैसे आप बता रहे हैं 2019 से लेकर जो है कहते हैं अब तक ऑलमोस्ट लाइक 3 इयर्स हो चुके हैं। और 3 साल के अंदर जो है कहते हैं इतनी धूप और इतनी बारिश के बाद भी अगर बिल्डिंग इतनी अच्छी इंटैक्ट है तो डेफिनेटली जो है कहते हैं कंस्ट्रक्शन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हुई होगी। ट्रू सर। सो 42 इयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है आशियाना। 42 साल का कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंस है आशियाना का। ओके, चलिए अब डेवलपर तो जो है कहते हैं, मतलब हम हमेशा बात करते हैं डेवलपर की, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या मिलने वाला है। यहाँ पर क्यों लोगों को यहाँ पर आके रहना चाहिए, यहाँ पर आके घर लेना चाहिए। सर, जैसा कि तो हम काफ़ी कुछ दिखा चुके हैं, और अभी अब आपको दिखाता हूँ किड्स प्ले एरिया और लर्निंग हब की तरफ बढ़ेंगे हम, जो US बेस एक ब्रांड है जिसके साथ आशियाना ने अपनी आइडियोलॉजी शेयर की, और उसको फिर हम ऑन ग्राउंड लेकर के आए। किड्स प्ले एरिया अगेन रबड़ कोटेड मैट है यहाँ पर। अगर बच्चे गिरते हैं उनको चोट नहीं लगती, तो पेरेंट्स ऑल्सो फील टेंशन फ्री कि अगर बच्चे नीचे खेलने गए हैं ना तो उनको चोट नहीं लगेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो मतलब ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि भाई बच्चों के लिए जो है एक सेफ्टी प्रिकॉशंस जो था वो आपने लेके रखा हुआ है। तो मतलब पेरेंट्स जो है कहते हैं घर बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं या फिर कहीं बात कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो विदाउट एनी टेंशन जो है बच्चे यहाँ पर आके खेल सकते हैं। उनको कोई डर नहीं है कि उन्हें चोट लगेगी, बिकॉज यहाँ पर आपने रबड़ कोटेड फ्लोरिंग मैटिंग कर रखी है आपने। बहुत अच्छा। अगेन अगर हमने जो इसके साथ में एक्सरसाइजेज रखी हैं, अगर हम यहाँ से देख सकते हैं,
ये ऐसे नहीं है। वर्तिका, जंगल सफारी। सो अंकुर जी, दिस इज़ आवर पार्ट ऑफ लर्निंग हब। जैसे हम देख रहे हैं कि L72, रोहित, किरण कौर, अमर सिंह, अब यहाँ पर होता क्या है, एज अ टीम बच्चे इसको डेवलप करते हैं। सबसे पहला बात है कि आप क्या उगा रहे हैं, आप उसके बारे में फ़ायदे जानते हैं कि हमारे बॉडी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कौन से वाइटामिन्स हैं, कौन से मिनरल्स हैं। आप एज अ टीम इसको डेवलप करते हैं। अब जो बच्चे ग्रो करते हैं वो खुद से खाते भी हैं। ओके, ठीक है ना। जो बच्चे जैसे मैगी खाते हैं ज़्यादा, जो उन्होंने उगाया वो खा भी लेते हैं। तो बच्चों का अगेन एक रिलेशन बिल्डिंग होती है, एज अ टीम वर्क बच्चों को काम करने की आदत पड़ती है, और एक कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी बच्चों के अंदर डेवलप होती है। ओके, मतलब बेसिकली जो है टीम में कैसे काम करना है आपको, और जो है कहते हैं कैसे जो है अपनी क्वालिटीज़ को आगे बढ़ के दिखाना है, उससे कोई ना कोई जो है कहते हैं आप में एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। तो मतलब इस ये जितने भी प्लांट्स आप ये कह रहे हो ये सारे बच्चों ने ही लगाए यहीं हैं? के रेजिडेंस के बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने नाम दे रखे हैं L702 रोहित, या फिर जो है कहते हैं किरण कौर, सो ये बेसिकली बच्चों के नाम है जिन्होंने बेसिकली। ओके, मैं थोड़ा सा अचंभा हो गया। मैंने कहा ये पेड़ का नाम तो जो है, पौधे का नाम तो ये नहीं हो सकता। तो बहुत बढ़िया सर, ये कंसेप्ट तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। तो बच्चों की मेहनत दिख रही है। क्या लिखा है, M1116 मायरा। वाओ, सो मायरा बहुत बढ़िया। सो बच्चों के लिए जो है कहते हैं यहाँ पर अगेन मतलब बहुत बढ़िया होने वाला है। हर तरीके की लर्निंग दी गई है। बच्चे अभी आपने देखे भी होंगे कि बेसिकली खेल रहे हैं, बहुत खुश हैं, और कहते हैं अपने इस रेजिडेंशियल सोसाइटी के हर पार्ट को एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, जानते हैं और क्या क्या है इस सोसाइटी का। सो दिस इज़ अवर सैंड पेट एरिया। बच्चे यहाँ पर मिट्टी से खेलते हैं। मिट्टी से खेलने से इम्यून सिस्टम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अब ये अगेन सब्जेक्टिव होता है, कई लोग कहते हैं बीमार होते हैं, ठीक होते हैं, बट अकॉर्डिंगली इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये साथ ही में वॉल क्लाइंबिंग भी दी है, अगेन बच्चों की मसल्स को लेकर के, स्ट्रेंथनिंग को लेकर के। सर मैं यहीं आ रहा था वॉल क्लाइंबिंग की बात करने के लिए। मतलब अभी बेसिकली क्या है कि इंडिया वॉल क्लाइंबिंग की स्पोर्ट्स को लेके बहुत आगे बढ़ रहा है, और इवन प्रमोट भी कर रहा है। जो अब तक जो है कहते हैं खाली बाहर के देशों में देखा जाता था कि बाहर के देश में जो है कहते हैं इसको प्रमोट करा जाता था, और इसमें बहुत सारे जो है कहते हैं स्पोर्ट्स पर्सन्स बाहर निकल के आते हैं। लेकिन अब इंडिया में भी ऐसा हो रहा है, और इंडिया में जो बच्चा बेसिकली कल को माउंट हाइकिंग करना चाहता है या फिर वॉल क्लाइंबिंग करना चाहता है, तो यहाँ पर ये एक प्रोविज़न बहुत अच्छा दे रखा है। सो वेरी गुड टू सी सर। थैंक यू जी। सो सर, दिस इज़ अवर आर्ट एंड क्राफ्ट एरिया सर, जो बच्चों को काफ़ी स्कूल में होमवर्क्स वगैरह मिलते हैं, सीजनल चेंज जैसे जून जुलाई की छुट्टी। तो आर्ट एंड क्राफ्ट इतना इंपॉर्टेंट है, बच्चों का क्रिएटिविटी का जो लेवल है ना, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में डेवलप होता है एक्चुअली। यस, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरना यूजुअली लोग क्या करते हैं, बाहर से कॉन्सेप्ट बनवा करके बच्चों को दे देते हैं, तो बच्चे का वो ग्रोथ का पार्ट मिस हो जाता है उसकी लाइफ से। मेरी भी सर 3 साल की बेटी है, और जो है कहते हैं मतलब लर्निंग में अगर मैं बात करूं तो स्कूल इतना नहीं करता, हमें ही बहुत कुछ करना पड़ता है अपने मतलब एज ए पेरेंट्स हमें ही बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं उस वे से सोच पा रहा हूं कि अगर एज ए मतलब मेरे को एक ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटी मिल जाती है, तो यहाँ पर जो है ऑलरेडी आप कह रहे हो कोचेस अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, जो आपके बच्चों की हेल्प करते हैं इस चीज़ को ग्रो करने के लिए। तो वो उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। सो सर, दिस इज़ अवर डांसिंग एंड म्यूजिक रूम, डांस एंड म्यूजिक रूम। ओके, ग्रेट। तो सर यूजुअली यहाँ पे रोज़ शाम को पेरेंट्स बाहर बैठे होते हैं, बच्चे रियाज और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो एक ये इन्वॉल्व पेरेंट्स से भी मिस हो गई कि उन्होंने बच्चों को ऐसा ग्रो होते हुए देखा नहीं, क्योंकि इतनी फास्ट रनिंग लाइफ है, ये सब चीज़ें मिस हो गई है एक्चुअली। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो दिस इज़ अवर वर्कशॉप एरिया। यहाँ पर स्कूल के बच्चों का होमवर्क कराने के लिए यहाँ पर टीचर सपोर्ट करते हैं। ओके, तो जैसा हम ये देख रहे हैं, ये सब यहीं के बच्चों ने ग्रो किए, यहीं डेवलप हुए। यहाँ पे मदर्स के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सुपर मॉम कॉम्पिटिशन्स होते हैं। यहाँ पर फैमिली भी उतनी इन्वॉल्व होती हैं, और यहाँ पर हमारे लर्निंग हब ऐसे डे केयर भी काम करता है। अगर मदर फादर दोनों वर्किंग है तो बच्चे यहाँ पर रहते हैं एंड सुपर चिल वो अपने स्कूल का वक्त करते हैं।
मीन ये तो सोने पे सुहागा है। और कहते हैं डे केयर फैसिलिटी जो है जो आजकल इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज मोस्टली जो है कपल्स आजकल MNCs में जॉब करते हैं तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाता कि अपने बच्चों को देख पाएँ। तो मेरे हिसाब से जो है ये चीज़ आशियाना अनमोल जो लेके आया ये बहुत ही यूनिक है। मैंने अभी तक इवन आई वुड से दैट कहते हैं नॉट इन सोना बट इन न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेसवे में भी मैंने किसी सोसाइटी के अंदर नहीं देखा है ये। सो मतलब इट्स very unique and different. So sir, this is our library. More than 5,000 books were aligned here. Height wise, कि जो छोटे बच्चे हैं उनके हिसाब से कंटेंट लोअर फ्लोर पे है, जो हाइट से ऊपर हैं बड़े बच्चे हैं उनका कंटेंट ऊपर है। ओके सो बोथ जो है छोटे बच्चे और बड़े बच्चों के लिए अलग अलग जो है कहते हैं आपने इसको सेग्रीगेट कर रखा है। ओके तो यहाँ पर बेंचेस नहीं है, यहाँ पर पिलो रखे हैं जैसे बीन बैग होते हैं यूजुअली। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से जो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, कि हर बारी आप पढ़ भी नहीं सकते, एक कंफर्ट लेवल चाहिए बच्चों। सो मतलब वो बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करा गया है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है बच्चों की ग्रोथ को जो है ध्यान में रखते हुए चीज़ें डेवलप करी गई हैं। ट्रू सर। ओके वेरी गुड। तो सर जैसा कि मैंने आपको बताया था अबाउट स्केटिंग रिंग, तो अगेन वो भी मेजरमेंट्स के हिसाब से हैं। अब ये देखें सर, ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। अगर बच्चे हिट करते हैं इसको तो उनको चोट नहीं लगती। ऑल्दो यहाँ पर जब प्रैक्टिस होती है, कोचेस होते हैं, तो बच्चे सारे सेफ्टी गार्ड्स पहन करके यहाँ पर स्केटिंग करते हैं। यार आप कोचेस मतलब यहाँ पर भी स्केटिंग के लिए भी कोचेस है? स्केटिंग के लिए भी कोचेस है सर। तो मतलब टेनिस कोर्ट की बात करूँ, स्केटिंग की बात करूँ, स्विमिंग की बात करूँ, बैडमिंटन की बात करूँ या लर्निंग हब की बात करूँ, मतलब हर जगह कोचेस अवेलेबल हैं। यस सर। सो और वो भी दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट? यस सर, सब पार्ट ऑफ मेंटेनेंस ओनली सर। भाई कहते हैं कुछ नहीं बोल रहा मैं, आप देख रहे हो सर बता रहे हैं, आइए देखिए, घर लेके जाओगे आप। सो सर दिस इज़ अवर बाईसाइकिल स्टैंड। आप देख रहे हैं सब बच्चों ने बड़े सिस्टम से लगा रखी हैं साइकिल्स, कि बच्चों को अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान होना चाहिए। सर बहुत बढ़िया। ये क्या है सर? LP गैस बैंक। पर सर सोना में तो है ही नहीं सर गैस। सोना में नहीं है, ये हमारा इंटरनल ही है सर। इट्स अवर इन हाउस गैस बैंक, जिसके अंदर पूरा फेस 1 को यहाँ से सर गैस सप्लाई होती है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने अपने रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर एक गैस पाइपलाइन दे रखी है? सब पाइपलाइन नहीं है सर, यहाँ पे गैस सिलेंडर्स हैं। जो ये गैस बैंक है यहाँ पे 35 सिलेंडर्स हमारे पास हमेशा बैकअप में रहते हैं। ओके। और यहीं से ही पूरे फेस 1 के अंदर गैस सप्लाई होती है। अच्छा, गैस सप्लाई होती है, बेसिकली आपने रिजर्व एक बैकअप क्रिएट कर रखा है यहाँ पर। मैं वही कहूँ क्योंकि मैंने सोना मैंने देखा कि गैस पाइपलाइन है ही नहीं, मगर ये पर फिर भी आपने जो है कहते हैं काफ़ी कोशिश करी है कहते हैं ताकि अगर कोई गैस की अगर किसी को कमी होती है तो वो यहाँ से पूरी की जा सके। सर यहाँ हर घर में यहीं से जा रही है। ओके, हर घर में हर घर में एक मीटर लगा हुआ है गैस का, जैसे कि हमारे यूजुअली गैस के मीटर्स होते हैं वैसे ही मीटर है, और यहाँ से हर घर में गैस है सर। नो सिलेंडर। अच्छा, बस सिलेंडर यूज नहीं करना है। ओहो, ओके ओके, मेरे को लगा सिलेंडर यूज करना है। नो सर, ठीक है ठीक है ठीक है। सो सिलेंडर यूज नहीं करना है, गैस पाइपलाइन का प्रोविजन दे रखा है। तो सोना में गैस पाइपलाइन प्रोविजन नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने अपना एक जो है गैस का पावर बैकअप, गैस का बैकअप क्रिएट कर रखा है, जिसके थ्रू जो है आपके किचन पे गैस जो इनफ गैस जो है पहुँच सके टाइम टू टाइम। तो सर गर्मी आ गई है और बस पूल चालू होने ही वाला है। तो सर देख रहे हैं सर, अभी ऑपरेशनल नहीं है, फिर भी कितना नीट एंड क्लीन है सर। दिस इज हाउ वी आर मेंटेनिंग आवर आशियाना अनमोल। नहीं वैसे तो आशियाना क्या मतलब क्लीनिंग की बात करूं और मेंटेन की बात करूं तो जब से मैं एंटर कर रहा हूं तब से मुझे वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि यार ऑर्डर में नहीं है। ट्रू सर। तो ये तो मुझे आशियाना की बहुत ही अच्छी बात लगी। तो ये आपने यहाँ पर 2 स्विमिंग पूल दे रखे हैं, एक किड्स के लिए और एक अडल्ट के लिए। यस सर। दिस इज किड्स का कितनी हाइट है इसकी? सर किड्स वाले की 1.5 फीट हाइट है सर। ओके, एंड अडल्ट की? सर 4.5 सर। 4.5। ओके, सो दोनों ही पूल्स आपने दे रखे हैं एंड कनेक्टेड टू द कम्युनिटी हॉल, जिससे कि बेसिकली अगर कोई बिगर पार्टी करनी हो, किसी को ओपन पार्टी करनी हो तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, सो गाइज अगर आप ओपन पार्टी, हाँ मैं शुरू में बोलता जा रहा था कि अडल्ट के लिए क्या है, तो ये है भाई साहब अडल्ट के लिए कि अगर आपको करनी हो ओपन पार्टी, बुलाने अपने गेस्ट, दिखाना है अपने आप को कि यार आप यहाँ पर रह रहे हो, तो यहाँ पर आप ओपन पार्टी कर सकते हो विद द फैसिलिटी ऑफ स्विमिंग पूल, और बच्चे भी उसमें स्विमिंग पूल को एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस वेट ना करें, फ़ोन उठाएं, जल्दी से कॉल करें और विजिट करें आशियाना अनमोल और किड सेंट्रिक होम। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं ऐसी ही बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन सोसाइटीज़ गुड़गांव के अंदर आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।